सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। क्या सभी स्टूडेंट मेरे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो? आरपीएफ कांस्टेबल और साथ में एसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आपको या तो 2 स्टार लगवा के भेजूंगा या फिर वर्दी तो पहना कर ही दम लेंगे। यानी आप सभी मेरी बात को समझ चुके होंगे कि वर्दी पहननी है तो किसके साथ जुड़ना है? ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ आपको जुड़ना है। पर उसमें एक चीज है कि मन से मेहनत करनी है। अगर मन से मेहनत करनी है तो वर्दी आपके कदम चूमेगी, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये में कहता है वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। जो वन महोत्सव सप्ताह होता है वो कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? तो यहां से हम क्या कहेंगे? आप सभी मेरी बात को समझोगे। आप कहोगे सर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो चुका है? ऑप्शन मेरे दोस्त सी जो बच्चा दे चुका है वो बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? यानी कोई एक से संबंधित है, वो कौन सा है? यानी भारतीय विदेशी संयुक्त राष्ट्र क्योटो, क्योटो से नहीं हो सकता है, प्रोटोकॉल आ रहा है इसमें, इसलिए ये नहीं हो सकता है। अब देखो 3 में से आपको उत्तर देना है। हम कहेंगे विदेशी संस्थागत निवेशक। यानी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर जो बी देता है वो बिल्कुल सही है। कमेंट करना है अंत में कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। यहां से एक क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय व्यापार संगठन का सदस्य बना था, कब बना था ये आपको बताना है। जिसे कहते हो आप क्या बताओ जल्दी से? 1997, 1996, 1998 या इनमें से कोई नहीं। जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा वो इसमें से कौन से ऑप्शन की ओर जाएंगे? जिसने कभी भी देखा होगा इस क्वेश्चन को वो कहेगा सर ऑप्शन नंबर डी। फिर आप मेरे ऊपर आगे कि सर फिर भारत कब बना? भारत 1 जनवरी को बना था। जनवरी 1985 को बना था, 95 को बना था, सॉरी 1995 को बना था। और WHO की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। इसे हम कहते हैं शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी WTO। और इसकी स्थापना भी तभी हुई थी, यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा देश नहीं है सदस्य? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, कनाडा। यानी ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से 3 देश हो जाएंगे और एक नहीं है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ कब की गई? प्रधानमंत्री जन धन योजना थी वो आरंभ कब की गई? बताओ आपका उत्तर क्या है? 25 अगस्त 2015, 27 अगस्त 2014, 20 अगस्त 2016, 28 अगस्त 2014। बताएंगे मेरे दोस्त यहां से जो हमारा उत्तर है वो क्या रहेगा? बिल्कुल 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 आप सभी का उत्तर आ रहा है सर 28 अगस्त 2014। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी का उत्तर आ रहा है। बढ़ो फिर अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? कांग्रेसी बनों का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? नारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमको हमारे जो शिफ्टों में क्वेश्चन होगा वहां से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं शिफ्ट में नारों से बनेगा ही बनेगा। यानी 1 नंबर वहां से बनेगा ही बनेगा। बयूद्दीन तैयब जी, यानी ऑप्शन नंबर मेरे मित्र डी बिल्कुल सही रहेगा। इसमें दादा भाई नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो आर्मी एक्ट यानी सेना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था ये बताना है, जिसे आप कहते हो आर्मी एक्ट। आर्मी एक्ट के साथ कह सकते हैं सेना अधिनियम। 1948, 1949, 1950, 1951। अब बताएंगे सारे अपना उत्तर यहां से क्या है। आप सभी कहोगे सर मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे मित्र 1950। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल सही रहेगा, एकदम सही रहेगा। आगे बढ़ो।
राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है? वर्ष आपको बताने हैं। अब अगर हम ऑप्शन की ओर जाएं तो ऑप्शन हमें कहेगा सर 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। आखिरकार हमारा उत्तर क्या रहेगा? बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे यार, आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से। तो आप सभी कहोगे कि सर जी 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब हो गया, बताओ जल्दी से। 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां से सही रहेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ क्या कहता है? सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब क्या कहेंगे? यह एक विधिक अधिकार है। क्या सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। तो आप यहां से कहोगे मेरे दोस्त ये एक विधिक अधिकार है, यानी जो ऑप्शन नंबर डी होता है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? भाई जो सांसदों को वेतन मिलता है, जो संसद में बैठते हैं, आपके एरिया से चुन के जाते हैं, आपके संसद से, लोकसभा से चुनकर जाते हैं, जो सांसद बनते हैं, उनका वेतन के बारे में पूछ रहा है। तो क्या लोकसभा अध्यक्ष करता है? क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद करता है? संसद करता है? राष्ट्रपति करता है? तो हम सभी कहेंगे उनका लिए होता है ऑप्शन नंबर डी, संसद उनका निर्णय करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारत की सचित विधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनिवार्य है ये आपको बता देना है। भारत के राष्ट्रपति का, भारत की संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का, संघीय वित्त मंत्री का, आखिरकार किसका है? बताओ यहां से। बताएंगे मेरे दोस्त यहां से आपका क्या होगा? आप कहोगे नहीं नहीं सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, भारत की संसद का होता है। किसका हो जाता है? भारतीय संसद का हो जाएगा। आगे बढ़ो। गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? यह आपको ध्यान रखना है। क्या कहोगे आप? किस वर्ष दी गई है? आप कहोगे सर 1915, 1906, 1915, 1920, 1919। बताएंगे सभी? आप सभी कहोगे सर 1915। ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी दे देगा वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे बढ़ो। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? प्रसिद्ध चित्र है, उसका नाम है बनी और ठनी, यानी बनी ठनी गजबन। तो आप सभी कहोगे किशनगढ़ शैली, मधुबनी शैली। मधुबनी शैली 2 हो गया ना, 1, 8, 2 इसमें से एक ही उत्तर होगा। अमरावती शैली, क्योंकि हमेशा फर्स्ट चीज को प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि सेकंड चीज को। तो हम कहेंगे किशनगढ़ शैली, यानी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर जो ए उत्तर देता है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला की बात यहां पर चल रही है। बताएंगे वो कौन सी है? बताओ जल्दी से। यहां से सरोजिनी नायडू है, अरुणा है, विजया है, किरण बेदी है। हमारा उत्तर क्या रहेगा? तो यहां से मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, यहां से जो उत्तर दे रहा है अरुणा साफल अली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा देगा यहां पर वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? थल सेना, बताओ थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो थल सेना के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्या? आर्मी। बताओ 6 जनवरी, 15 जनवरी, 26 जनवरी और 30 जनवरी। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। इससे कोई लेना देना नहीं है।
तो 15 जनवरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, थल सेना दिवस। आगे बढ़ो। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कौन है? मुख्य कार्यालय यानी मौसम के बारे में जानकारी, यानी हम कह सकते हैं चेन्नई, लखनऊ, भोपाल, पुणे। मौसम का मानचित्र जिसे आप बोलते हो मैप, बोलते हो मैप या नक्शा, तो आप सभी कहोगे पुणे। पुणे का मतलब रहेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, जो कहां पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर हो जाता है। बढ़ो आगे। गिटार में कुल कितने तार होते हैं? आपको पता है एक गिटार होता है, उसमें तार कितने होते हैं? 4, 5, 6 और 8, 7 सॉरी। तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, क्योंकि आप देखते हो ना गिटार, ये इस तरह से एक तंबूरा बना होता है, वैसे ही बनानी है। छोड़ो इसे और बताना कि उसका उत्तर क्या होगा। यहां से आप सभी बताएंगे सारे मित्र इस क्वेश्चन का उत्तर। बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था ये मैं बताना है। बंगाल गजट 1780, 1880, 1980, इनमें से कोई नहीं। हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये भारत का पहला न्यूज़पेपर है, ये ध्यान रखना है, भारत का पहला न्यूज़पेपर है। न्यूज़ देखते हो आप? ये न्यूज़पेपर होता है और ये ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी, अगर मैं डेट बताऊं तो 29 जनवरी 1780 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगस्टन जो था, जेम्स अगस्टन, उसने इसकी शुरुआत की थी ऑप्शन नंबर ए 1780 के अंदर। आगे बढ़ो। निम्न में से आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन सी है? आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? तो जैसे कि आर्थिक विकास चाहिए हमें, तो परिवहन भी की जरूरत है, यानी आयात निर्यात होगा तो काम चलेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश। संचार, भाई किसी भी चीज की संचार की जानकारी आपको होनी चाहिए ना, संचार व्यवस्था की जरूरत है। व्यापार भी होना चाहिए। तो मैं जाऊंगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही रहेगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। चाचरी कहां का मुख्य लोक नृत्य है? चाचरी कहां का मुख्य लोक नृत्य है, यह आपको बताना है। अब राज्य हमारे सामने आ जाते हैं, कितने? 4। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये सभी प्रदेश हैं, बस आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा प्रदेश है। तो आप सभी कहोगे सर जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी हम कहेंगे उत्तर प्रदेश। चाचरी हो चुका है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? यह बताना आपको, यानी आप क्या कहोगे? आप सभी कहोगे मेरे दोस्त ये हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ी मीठे पानी की झील है, आपको ध्यान होना चाहिए। यह हरियाणा में है और मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यानी ये कि गुरुग्राम है ना, आपको पता है गुरुग्राम का नाम सुना है आपने? गुरुग्राम से 8 किलोमीटर दूर स्थित है, यह ध्यान रखना है। गुरुग्राम से 8 किलोमीटर दूर है सोहना पे है। कहां है? सोहना स्थान है, वहां पर है ये। आगे बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर। गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है? मेवा गरीबों का, आम को, लीची को, बेर को, पपीता को। गरीबों का जो मेवा होता है उसके बारे में हमसे ये पूछ रहा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बेर। यहां से बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा रहेगा? बेर एकदम सही रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पर। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खोला गया था? यह आपको बताना है। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खोला या कब खेला गया था? खेला कर दो, खोला मत करो। खोला क्या शब्द है? खेला।
खेला गया तो बताओ जल्दी से आपका उत्तर क्या रहेगा। आप सभी कहोगे सर 1973, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। सांस बहु मंदिर कहां पर स्थित है? सांस बहु मंदिर कहां पर स्थित है? क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे कि सांस बहु का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? ठीक है, तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कैसी लगी ये क्लास। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और नई क्लास के साथ। आज की इस क्लास से लेता हूं मैं अलविदा। सभी को जय हिंद जय भारत।